जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा था कि एक हम लाएंगे छोटी सी क्लास जिसमें हम 22 के 22 भागों को अच्छे से लर्न कर लेंगे। और लर्न करने का तरीका भी है, आज देख ही रहोगे थंबनेल में संविधान के भाग, और यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही हम संविधान के 22 भागों को देखेंगे। आज दोस्तों धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि लगातार हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि वीडियो कम ही लोग देख रहे हैं। क्या दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट या हमारे द्वारा दी गई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है? यदि अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ तब भी आप कमेंट करिए, ताकि हम अपने आप में सुधार करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपसे कहा हुआ था कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जो कि आज दे दिया जा चुका है। और आज कोशिश रहेगी उसमें भी जो क्लास नोट्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन अपने क्लास नोट्स भी बनाएं, ताकि रिवीजन के दौरान जो भी क्लास नोट्स आपके होते हैं वो बेहतर सुविधा देते हैं, क्योंकि समय कम होता है और खुद के नोट्स पर ही हम भरोसा करते हैं। हम कुछ भी आपको दे दें लेकिन उस पर भरोसा नहीं करिएगा। अंत में जो खुद के नोट्स होंगे वही आपके लिए कारगर होंगे। हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट एक किताब की बात ही आकर के बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में समय कम होता है और प्रेशर बहुत अधिक होता है। इसलिए खुद अपना नोट्स बनाएं और जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें। हो सके तो डायग्राम बना करके उन्हें शॉर्ट से शॉर्ट में करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज चलिए हम देखते हैं अपने संविधान के भागों को। और भागों को देखना किस तरह से है, देखिए शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सनम नमस्ते, सनम नमस्ते रस पीना शाम को, सनम नमस्ते रस पीना शाम को। आज के युग में नए दौर में हर लड़का लड़कियों के पीछे लगातार भागता जा रहा है। आज कोशिश हम यही करेंगे कि उन लड़कियों से भी कुछ सीख सके, अपने प्यारे दोस्तों को सिखा सके, इसलिए हमने ऐसे शब्द को बनाया है। तो दोस्तों ध्यान से इसे पढ़िएगा। सनम नमस्ते रस पीना शाम को, सब व्यसन बुरा आपस में हंस रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब एक लड़का लड़की के पीछे लगातार भागता रहता है और लोग देख देख कर हंसते रहते हैं, अपने पास पड़ोस यार दोस्त सभी देख करके हंसते रहते हैं, वही सब लिखा हुआ है, सब व्यसन बुरा आपस में हंस रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करना, क्योंकि अपने पास सफलता होगी तो सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा। यदि सफलता नहीं होगी तो फिर हम भागते रहेंगे, दुनिया हंसती रहेगी, फिर अंत में सिर्फ और सिर्फ दुनिया हमें ज्ञान ही देती रहेगी, हम सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, देने के काबिलियत नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम भागों को किस तरह से हमने इसमें मर्ज किया है। तो दोस्तों पहला लिखा हुआ है सा मतलब क्या है, आपको याद रहा होगा, हमने बताया था संघ और राज्य क्षेत्र। ये भी बताया था 1 से लेकर के 4, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया था। इस नाम में लिखा हुआ है नागरिकता। इसे भी उन्होंने बताया था अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। दोस्तों हमने ये बात भी कही थी कि नागरिकता को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कल के लेक्चर में जब आएंगे हम लोग इन भाग के अंदर के एक एक आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। दोस्तों आगे लिखा हुआ है माँ का मतलब होता है मौलिक अधिकार। इसको भी हमने दोस्तों बताया था आपको, आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। देखते रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक के बाद एक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पहला 1 से 4, फिर दूसरा 4 के आगे 5 से 11, फिर 12 से 35, लगातार क्रम दर क्रम बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आगे फिर से लिखा हुआ है ना, आपको याद रहा होगा, इस ना का अर्थ यह होता है नीति निदेशक तत्व। ये भी आपको आर्टिकल याद रहा होगा, 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। तो दोस्तों हमने देखा राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे लिखा हुआ है फिर से माँ। तो माँ की बात क्या है, इस माँ को भी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर है मौलिक
कर्तव्य। दोस्तों याद रहा होगा, ये बात हमने बताई थी आपसे कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ा गया था 51 में। इसमें भी हमने आपको बताया था जब जोड़ा गया था तब 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसलिए हम वर्तमान में भारत के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक या संरक्षक या उसके माता पिता उसे ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे, अर्थात शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। आगे लिखा हुआ है तय। इसका अर्थ ये होता है कि संघ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये दिया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। दोस्तों यहाँ पर भाई हमने इसके कई भाग बताए थे, आपको किस तरह पढ़ना था। कार्यपालिका, संसद, फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, फिर उसके बाद न्यायालय, फिर उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों हम लोग आज शॉर्ट ट्रिक के रूप में देख रहे हैं, तो इस तरह से हमें याद करना होगा आपको। आगे लिखा हुआ है ये रस। रस में देखना है मिठास। तो मिठास कैसे आती है? रस मतलब क्या होता है? राज्य। क्या है? राज्य। राज्य में हमने आपको बताया था आर्टिकल कितने दिए गए हैं, अब 151 तक हो चुका है। 151 के बाद 152 से लेकर के 237 तक याद रहा होगा आपको अच्छे से। अब इसके बाद हमने आपको बताया हुआ था कि 7वें भाग को समाप्त कर दिया जा चुका था, वो भी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था 1956 के समय में। तो अब उसे हम नहीं पढ़ेंगे। उसके आगे कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे 237 तक हो चुका है। 237 के बाद 238 समाप्त कर दिया जा चुका था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आगे 238 के बाद कितना है? 239। 239 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? तो 242 तक। दोस्तों जैसा कि हमने देखा संघ राज्य क्षेत्र वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है 239 से 242 तक। आगे देखना है पंचायत को। पा मतलब क्या है? पीना को देखना है। तो पीना में यहाँ पर आपके पास है पंचायत। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पंचायत में भी हमने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है 243 से, क्योंकि आपको भी पता है मूल संविधान में पंचायतें नहीं थी, इन्हें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है संविधान में आर्टिकलों को बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया कैसे जाएगा? तो एक क्लॉज के माध्यम से। तो यहाँ पर बढ़ाया गया है 243 से लेकर के 243 ओ तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों फिर आगे लिखा हुआ है ना, मतलब नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, तो यहाँ पर यह भी आपको पता है कि मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था। तो जोड़ा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा गया था? तो 74वें नंबर से इसे जोड़ा गया था। 73वें नंबर से इसे जोड़ा गया था। 74वें नंबर से। दोस्तों जब इसे जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है ये भी मूल संविधान में नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्लॉज बढ़ाए गए होंगे। तो देखिए बच्चों, दोस्तों यहाँ पर भी बढ़ाया गया है। 243 ओ हो गया है। ओ के बाद क्या आया है? ओ के बाद पी। तो 243 पी से लेकर के ये 243 जेड जी तक दिया गया है। दोस्तों ध्यान रहेगा अब आपको भी कि नगर पालिकाएं भी दिया गया है। आगे लिखा हुआ एस। इसका अर्थ ये होता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। दोस्तों जैसा कि हमने बताया गया था, आपको लास्ट में बताया था कि ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये भी बताया था जब ये मूल संविधान में नहीं था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आर्टिकल को बढ़ाया गया होगा। जब बढ़ाया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्लॉजों को जोड़ा गया होगा। तो दोस्तों जोड़ा भी गया है। आइए देखते हैं ये 243 जेड जी की बात क्या आता है? एच से लेकर के 243 जेड टी तक चला है। तो दोस्तों हमने आज सहकारी समितियों को भी देख लिया है। अब आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आ, ये ए लिखा हुआ है। इस ए का अर्थ यह होता है कि अनुसूचित जाति
एवं जनजाति क्षेत्र, जो कि दिया गया है 244 से 244 एम ए। इनको भी दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देख लिया हमने अनुसूचित, जैसा कि हमने ये अनुसूची में ही बताया था, अनुसूची नंबर 5 को और अनुसूची नंबर 6 को विशेष अधिकार दिए गए थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। फिर से लिखा हुआ है सब। तो अभी तक हमने देख लिया है सनम नमस्ते, सनम नमस्ते रस पीना शाम को, सनम नमस्ते रस पीना शाम को। जैसा कि हमने देखा है एक एक भाग को हमने अच्छे से यहाँ पर अंदर डाल दिया है। आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसे एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा और आगे कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं हम। सब व्यसन, सब व्यसन बुरा आपस में हंस रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आगे मर्ज किया गया है। तो आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सब। इसे सब का अर्थ यह होता है संघ तथा राज्य के मध्य संबंध। दोस्तों याद रहेगा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध। अच्छा से देखते हैं, इस सा का अर्थ यह हो गया है, क्या लिख दिया है, संघ तथा राज्य के मध्य संबंध। सीधे तौर पर बोले तो केंद्र राज्य संबंध बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने आपको आर्टिकल बताया था 245 से लेकर के यहाँ पर देखना है 244 ए समाप्त हो चुका है। यहाँ पर 245 से लेकर के 263 तक चलता है। यहाँ पर भी हमने आपको क्लास बताए थे कि किस तरह से प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के रूप में इनका प्रयोग किया गया था। दोस्तों हमें आशा है कि आपने दोबारा से रिवाइज कर रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है ये वाह। इस वाह से बोलते हैं वित्त संपत्ति संविदाएं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से याद रहा होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 263 के बाद 64 से लेकर के 300 तक। दोस्तों अच्छे से हमने याद कर रहे होंगे। यहाँ पर भी हमने आपको बताया था किस तरह से वित्त, ऋण, वित्त संपत्ति दायित्व, अधिकारों की बात करते हैं। फिर अंत में हमने संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया था, ये बात भी आपको हमने अच्छे से बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने जोड़ा था 300 ए में, 300 ए में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसे भी याद कर लेंगे। आगे लिखा हुआ वे, इस वे से देखना क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं व्यापार, वाणिज्य, समागम। तो दोस्तों इसे भी अच्छे से देखिएगा, लिखा हुआ व्यापार, वाणिज्य, समागम। जैसा कि हमने बताया था आपको भाग 13 में ये बात कही गई थी अच्छे से कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर यानी कि भारतीय सीमा के अंदर व्यापार, वाणिज्य, समागम का अधिकार जो मिलता है और किस तरह से हमें करना होता है, ये बात बताई गई थी आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 के मध्य। तो दोस्तों हमने भाग 13 को भी समाप्त कर लिया है। अब आगे आते हैं, तो लिखा हुआ फिर से एस। इस एस का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों देखिएगा, इस एस का अर्थ ये होता है कि संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर आर्टिकल के बारे में बताया गया था 308 से लेकर के 323 तक दिया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह भी याद हो गया होगा। दोस्तों हमने अभी तक देखा क्या है, सब वेश, सब वेश। अब अंत भी देखना है, तो ये अ शब्द लिखा हुआ है, हमने आपको याद रहा होगा कि इसे बताया था अधिकरण, अधिकरण। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से याद रहा होगा। हमने ये बात कही थी लास्ट टाइम कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवा है या जो अधिकारी बैठेंगे उन पर प्रशासन और नियंत्रण करने के लिए भी कुछ प्रशासनिक पदों की नियुक्ति करी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ पर 323 ए है
और एक 323 भी है। दोस्तों हमने यहाँ पर भागों को भी अच्छे से बताया था, वहाँ पर भी ने थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन किया हुआ था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है ए भी हो गया है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है एन। इस एन का अर्थ यह होता है कि निर्वाचन। निर्वाचन दोस्तों अच्छे से देखिएगा, इस निर्वाचन में किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी हमारा 323 हो गया है। अब निर्वाचन की बात करें तो 324 से लेकर के 329 तक दिया गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको निर्वाचन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है ये बा। बा का अर्थ यह होता है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जैसा कि आप देख रहे हैं विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब यह है कि SC ST OBC और आंग्ल भारतीयों की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हमने आपको आर्टिकल बताया था 330 से लेकर के 342 तक दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक आर्टिकल को साथ में और वहाँ पर उनके भागों को भी शॉर्ट में लिखे जा रहे हैं और उनको याद भी करवाने का दायित्व हमारा है, जो करवा भी रहे हैं। दोस्तों आगे लिखा हुआ है रा। रा का अर्थ यह होता है राजभाषा। दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। राजभाषा, ये राजभाषा हमने आपको बताया हुआ था किस तरह से किस राज्य की कौन सी भाषा होगी। जब हम इन आर्टिकलों को अच्छे से अंदर जा करके पढ़ रहे होंगे तब आपको बता रहे होंगे। इनके बारे में भी हमने बताया था, कुछ प्रादेशिक राजभाषा थी और कुछ न्यायालय की राजभाषाएं हुआ करती थी, और कुछ हमने ये बताया था कि विशेष निर्देश पर तैयार करी जाती है। तो किस तरह से बताया जाएगा, जब हम एक एक आर्टिकल को अंदर की ओर जाके पढ़ाएंगे तब एक एक अनुच्छेद को और उनकी एक एक भाषा को बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ से अभी देखा 342 पर समाप्त हुआ है। अब आगे की ओर चले तो 343 से लेकर के 351 तक दिया गया है। दोस्तों हमने देख लिया है राजभाषा को भी। आगे लिखा हुआ है ये आ शब्द। इस आ का अर्थ यह होता है आपात उपबंध। दोस्तों हमने यहाँ पर भी आपको अच्छे से बताया था, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक दिया गया था। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया गया था कि यहाँ पर भी 3 तरह के उपबंध हैं, एक वित्तीय है, एक राष्ट्रपति शासन है और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये रिवाइज भी आपका हो रहा होगा। आगे लिखा हुआ है स्पा। स्पा शब्द से बोलते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण हमने ये बताया था, प्रकीर्ण को बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब ये होता है राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ। ये बात भी हमने आपको बताई थी। दोस्तों इस प्रकीर्ण में ये होता है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति पद पर है तब तक वह किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, ना ही इसके विरुद्ध में कोई भी वारंट जारी करी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी हमने बताया था आपको, आर्टिकल है 361 से लेकर के 367 तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। और आशा करते हैं कि हर एक वीडियो के कमेंट में जाकर के आप अपनी राय ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ अपने सुधार करने का डायरेक्शन मिल जाए। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। इस सा शब्द से दिखा गया है, इस सा को बोलते हैं संविधान संशोधन। इसे आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। तो दोस्तों देख लिया आपने संविधान संशोधन, ये भाग अपने लिस्ट में आता है। आगे हम एक एक भाग को भी गिना देते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान संशोधन, अनुच्छेद लिखा हुआ है 368। तो दोस्तों देखिएगा 368, यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन किस तरह से होगा और किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ पर बताया था 3 तरह के होते हैं, एक साधारण बहुमत से होता है, एक बहुमत से होता है, एक विशेष राज्यों के विशेष बहुमत से भी होता है। वो भी हम आपको कहानी जब भाग 1 पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आगे शब्द लिखा हुआ है आ।
इस ए को देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इस ए शब्द को और आगे लिखा हुआ है एस शब्द को। तो ए शब्द में लिखा गया है दोस्तों अस्थाई प्रावधान। जैसा दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हमने कहा था अस्थायी प्रावधान, ये भी आपको बताया था, ये 369 से लेकर के 392 तक चला था। जहाँ पर भी हमने यहीं पर बात करी थी आर्टिकल नंबर 370 की और यहीं पर बात करी थी हमने 371 की, जो कि विशेष राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा भी आके बन खड़ा होता है और उसी का प्रयोग करके सरकारें अपना कार्य चला रही हैं। तो दोस्तों आगे आप खुद ही समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अस्थायी प्रावधान का अर्थ यही होता है कि जब तक ज़रूरत होगी तब तक इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ही हमें लगा कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा दिया जाता है। मतलब ये है ये अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है एस, इस शब्द को भी अच्छे से देखिएगा दोस्तों। इस एस शब्द में यह बात लिखी गई है कि संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद। ये बात भी आपको हमने बताई थी, ये दिया गया है 393 से 395 के मध्य। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जैसा कि हम एक ही लाइन में आपको पूरे के पूरे 22 भाग याद करवा देंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, सब व्यसन बुरा आपस में हंस रहे हैं। अब देखते हैं हमने ये बात कहा था संग्रह क्षेत्र, ये किसमें है? भाग 1 में है। फिर नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व ये किसमें है? भाग 4 में है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ था मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया है? भाग 4 के का में जोड़ा गया है। ये कौन सा है? संघ, ये संघ हमने बताया था भाग 5 में जोड़ा गया है। फिर ये राज्य है, राज्य को भाग 6 में जोड़ा गया है। फिर ये लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र को जोड़ा गया है भाग 8 में, क्योंकि आपको दोस्तों याद रहा होगा कि 7वें को समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आगे लिखा हुआ है पंचायत, मतलब भाग 9। फिर आगे लिखा हुआ है नागरिकता, मतलब क्या है दोस्तों? ये 9 के का में जोड़ा गया है। फिर लिखा हुआ है सहकारी समितियाँ, मतलब 9 के खा में जोड़ा गया है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, आपको याद रहा होगा दोस्तों ये भाग 10 में है। आगे दोस्तों आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, मतलब संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, केंद्र राज्य के मध्य संबंध। दोस्तों ये भाग दिया गया है 11। फिर आगे लिखा हुआ है वाह वित्त संपत्ति संविदाएं, ये दिया गया है भाग 12 में। व्यापार वाणिज्य समागम ये दिया गया है दोस्तों भाग 13 में। राज्य संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, यहाँ पर यूपीएससी और राज्य पीएससी की बात कर रहे होंगे, तो ये दिया गया है भाग 14 में। यहाँ पर अधिकरण लिखा हुआ है, ये भाग 14 का में दिया गया है। दोस्तों आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब निर्वाचन, ये दिया गया है भाग 15 में। आगे लिखा हुआ है बा, मतलब क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये दिया गया है भाग 16 में। फिर आगे लिखा हुआ है राजभाषा, ये दिया गया है भाग 17 में। दोस्तों आगे लिखा हुआ है आपात उपबंध, तो ये दिया गया है भाग 18 में। आगे लिखा हुआ है मतलब प्रकीर्णन, ये दिया गया है भाग 19 में। दोस्तों आगे लिखा हुआ है संविधान संशोधन, ये दिया गया है भाग 20 में। आगे लिखा हुआ है अस्थायी प्रावधान, तो दोस्तों ये दिया गया है भाग 21 में। और लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, ये दिया गया है भाग 22 में। दोस्तों जैसा हमने आपसे कहा हुआ था कि हम एक ही लाइन में आपको पूरे के पूरे 22 भाग याद करवा दिएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, सब व्यसन बुरा आपस में हंस रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा 1 से लेकर के पूरे 22 भागों को आपको याद करवा दिया गया है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसका नोट्स बनाएं और हम भी टेलीग्राम चैनल पर इसका डेली का डेली नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच में या दोस्तों के बीच में अपने जहाँ पर भी जुड़े हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आपको अच्छा लग रहा है उन सबको हर जगह पर शेयर कर दें, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे के लिए आगे देखते हैं।